ये क्या कर रखा है? पूरा रूम बर्फ के जैसा कर रखा है। ऐश आ रही है मैडम जी की। यहाँ तो मेरी रसोई में जान जा रही है गर्मी में, बना बना के इनके लिए खाना। पता नहीं कितने महीने हो गए हैं, 6-7 महीने हो गए हैं यहीं पे जमी हुई है। अब तो जापा भी निकल गया है, बच्चा भी 2 महीने का हो गया है। पता नहीं जाती क्यों नहीं है। मेरा जीना हराम कर रखा है। सर्दियों में इनके लिए वैसे सेवा करो, कभी आग जला के दो इनको, कभी हीटर लगाओ, कभी कुछ करो, बच्चे को ठंड लग जाएगी। गर्मियों में इनको मैडम जी को एसी चाहिए। अरे बिल तो मेरे पति का आ रहा है ना, इसका थोड़ी आ रहा है। दीदी दीदी दीदी। हाँ भाभी, क्या हो गया? आप इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हैं? क्या बात हो गई? ओहो दीदी, आपको तो मेरा बोलना भी चिल्लाना लग रहा है। मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, बोल रही हूँ। आप नींद में सो रहे हो इसलिए तेज बोलना पड़ता है ना। दीदी मैं तो ये कहने आई थी कि पूरे दिन एसी क्यों चला के रखते हो आप? फैन भी चलता है आपका, एसी भी चलता है आपका। आपको पता नहीं है कितना बिल आता है? बहुत बिल भरना पड़ता है आपके भाई को। तो पूरे दिन आप एसी चला के रूम में पड़े रहोगे क्या? जापे में वैसे हो आप, बताइए। 2 महीने का ही तो बच्चा है, आप एसी में चला के सोए रहते हो पूरे दिन। भाभी चिल्लाने से पहले ये तो सोचो, मैंने फैन ही चला रखा था। मैंने तो थोड़ी देर अभी चलाया है, बस चला के बस अभी आंख लगी है मेरी। मैंने पूरे दिन एसी नहीं चलाया है। अब दोपहर हो रही है तो फिर गर्मी हो गई थी, इसलिए मैंने थोड़ी देर एसी चला गया। इसमें क्या बड़ी बात हो गई? दीदी आप तो कह रहे हो थोड़ी देर चलाते हो। अब बिजली के बिल पता है आपको कितने आते हैं? आपके भाई कितना बिल भर के आते हैं पता है आपको? कुछ बहुत ज़्यादा बिल आता है अपने घर का। तो ऐसे तो गृहस्थी नहीं चलेगी ना, सबको ध्यान रखना पड़ेगा कितनी देर चला रहे हो, कितनी देर नहीं चला रहे हो। ये मतलब थोड़ी है आपका कि आप चला के सो जाओगे आराम से। अरे कमरा ठंडा हो रहा है, फैन चल रहा है, तो कम से कम बंद तो कर दीजिए। भाभी ये घुमा फिरा के बातें मत कीजिए। आप सीधा मुझसे ये बोल दीजिए कि प्लीज़ दीदी आप रूम का एसी ही मत चलाइए। आपको क्या गर्मी लगती है? आप ये बोल दो ना। आप इतना घुमा रहे हो, पापड़ बेल रहे हो, तो प्लीज़ भाभी जो मन की बात है उसको बोल दीजिए ना। और भाभी आप क्या एसी नहीं चलाती हो? पूरे दिन चलता रहता है आपका एसी। मुझे पता नहीं है, मैं फिर भी कुछ नहीं कहती हूँ। मुझे क्या मतलब है, आप चला रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन भाभी आपका भी तो रूम का एसी चलता रहता है ना पूरे दिन। मैंने तो कभी नहीं बोला आपको। अच्छा तो आप मुझे ही अकड़ दिखा रहे हो? हाँ, मेरे घर में मुझे ही अकड़ दिखा रहे हो? ये क्या मतलब हुआ आपका? वैसे रहने दीजिए, मुझे सुबह सुबह कोई बहस नहीं करनी है आपसे, ठीक है? मेरे पति की कमाई को लुटा रही है बस बैठ के। कितने महीने हो गए हैं, अपने पति का सर नहीं फोड़ती जाके। वहाँ क्यों नहीं रहती? उनकी छाती पे मूंग डालना जाके, यहाँ मेरे सर पे बैठ गई आके। शायद भाभी को भी मैं बोझ लगने लगी हूँ। एक तो मुझे ससुराल वाले ऐसे मिल गए हैं, कंजूस लोग, पता नहीं क्यों मुझे वहाँ से निकाल दिया। और एक भाभी का ये स्वभाव दिन पे दिन बेकार होता जा रहा है मेरे लिए। करूँ तो क्या करूँ? अरे पूनम बेटा, क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह इतनी उदास बैठी है? क्या बात होगी बेटा? तेरी चाय बना के लिए आऊँ क्या मैं? जल्दी बता। अरे क्या हो गया? तू कुछ बोलेगी? इतनी उदास तो तू कभी भी नहीं उठती। बोल क्या हुआ? नहीं नहीं मम्मी, आप चाय मत बनाइए। आप कुछ काम है तो आप कर लीजिए प्लीज़। अभी मम्मी मेरे को थोड़ी देर और सोना है, प्लीज़ मुझे सो जाने दीजिए। बहुत सर में दर्द हो रहा है मम्मी। चल ठीक है तो बेटा तू कर ले आराम। अगर कोई बात हो तो मुझे आवाज़ लगा देना। अगर मुन्ना को बाहर ले जाना होगा तो मैं ले जाऊंगी, ठीक है ना? तू परेशान मत होना बेटा। ठीक है मम्मी। मुझे पता है मेरी बेटी को क्या हो गया। सुबह सुबह अपने ससुराल वालों की याद आ गई होगी। ये सोच रही होगी कब तक मैं मायके में पड़ी रहूं। करे भी तो करे क्या? कोई भी बेटी है ना अपने मायके में रहना नहीं चाहती है शादी के बाद। वो भी चाहती है कि हम इज्जत से ससुराल में रहें। लेकिन मेरी बेटी के साथ तो पता नहीं उन्होंने क्या किया क्या नहीं, जो मेरी बेटी को ये सब भुगतना पड़ रहा है। भाई भाभी, और भाभी का तो मुझे पता है माथे में तोड़ी पड़ी रहती है उसके। तो हे भगवान सब कुछ सही कर दो बस। अब तो बच्चा भी 2 महीने का हो गया है, लेकिन ना तो दामाद जी का फोन आया ना इनकी सास का फोन आया। कैसे लोग हैं पता नहीं। और मेरी बेटी तो पूरे दिन उदास इस कमरे में ही रहती है, कहीं बाहर भी नहीं जाती। अरे अपनी चाची ताइयों के पास भी नहीं जाती, क्योंकि जाते ही सब यही पूछते हैं कि बेटा ससुराल कब जाएगी। अब बताओ मेरी बेटी क्या जवाब दे। हे भगवान कब सब कुछ सही होगा, कब मेरी बेटी का घर बसेगा। मैं तो यही सोच के पागल हो रही हूँ, क्या करूँ? बहू सुनो तो, सावन आ गया है, ठीक है ना? तुम दोनों जाओ बाजार से अपने लिए चूड़ियाँ, नई नई साड़ी चाहिए तुम्हें। अरे मंदिर में पहन के नहीं जाओगे हरे रंग की चूड़ी और साड़ी? जाओ बेटा ले आओ आज बाजार में।
हाँ मम्मी जी, दीजिए पैसे, हम लोग जाएंगे, मैं दीदी को भी दिलवा लाऊंगी और मैं मेरी भी ले आऊंगी। पैसे तो दीजिए। बहू, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? सारे पैसे तो गौरव के पास है ना, उसी से बात करो तुम, वही तो देगा तुम्हें। और सारी कमाई धमाई तो उसी के हाथ में होती है, वही जॉब करता है, मैं कहाँ से लाऊंगी पैसे? देखो मम्मी जी, मेरे पति के पैसे ना पेड़ पे नहीं उगते हैं, ठीक है। पूरा घर का खर्चा भी वही चलाते हैं, घर के बिल्स वगैरह भी वही भरते हैं, सारा काम वही करते हैं। कल को हमारे बच्चे नहीं होंगे क्या? मम्मी जी क्या मतलब है, आप मार्केट के लिए भी हमें थोड़े बहुत पैसे नहीं दे सकती हो? अपनी बेटी के लिए शॉपिंग आपको करवानी है, लेकिन पैसे आपको एक भी नहीं देने, क्यों भाई? कहाँ गए? आपको पेंशन भी तो मिलती है, वो कहाँ गए? बेटा तुझे पता नहीं है, तेरे पापा जी तो गांव में गए हुए हैं, पेंशन तो वही निकलवाएंगे, उनकी पेंशन तो आती है आर्मी की, वही तो निकलवा के लाएंगे। अभी तो मेरे हाथ में पैसे हैं नहीं। और कोई बात नहीं, तुम्हें ऐसा ही लग रहा है ना, तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा आ जाएंगे ना जब मैं पेंशन के पैसों में से निकाल के तुमको दे दूंगी। जाओ तुम शॉपिंग तो कराओ। बस आप एक बार ये बोल दीजिए, आप मेरे को पैसे दे देंगे ना मेरे वापस, चाहे हम कितनी भी शॉपिंग करके आए? अरे हाँ हाँ, मैं दे दूंगी, जाओ तो सही तुम दोनों। वैसे मम्मी मुझे नहीं जाना है शॉपिंग करने, भाभी को ही करवा दीजिए आप। क्या करूंगी मैं? वैसे भी मुझे सावन में कहीं भी नहीं जाना, मैं बाहर नहीं जाऊंगी मम्मी, मुझे घर पे ही रहना है। आप मम्मी के साथ चले जाइए, आप भाभी आपको जो लाना है वो आप ले आइए, मेरा कुछ भी मत लाना। क्यों क्यों नहीं जाएगी तू बाजार में? हाँ मुझे पता है ना, तो ये डर रही है कि कभी कोई तुझे मिल जाए और तुझसे पूछ ले कि तुम ससुराल क्यों नहीं जा रही हो। डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है, जवाब देने के लिए हम हैं यहाँ पे। जा चुपचाप। बहू जाओ तुम इसको लेके मार्केट। जी मम्मी जी। दीदी चलिए ना। ठीक है भाभी चलिए। मेरी बेटी के ससुराल वालों ने ना तो बिल्कुल जीना हराम कर दिया है। अरे उनको दिक्कत क्या है, मुझे तो यही समझ में नहीं आया आज तक। और सही कह रही है पूनम, शर्म तो उसे आती है, लेकिन मेरी बेटी को मुझे ये सिखाना पड़ेगा कि अगर ससुराल में उसकी इज्जत नहीं है, ससुराल में वो रह नहीं सकती, तो मायके है उनके लिए। अरे मायके के दरवाजे तो हमेशा खुले होने चाहिए ना अपनी बेटियों के लिए। और ये समाज क्यों पूछता है उनसे बार बार? अरे आ गई बेटा तुम मार्केट से। और ये क्या, तुम शॉपिंग करके नहीं लाई क्या? अरे क्या हो गया, तुम दोनों ने ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है बेटा, क्या बात हो गई? बहू क्या हो गया, कुछ हुआ क्या मार्केट में? मम्मी जी मार्केट में शीला चाची मिल गई पता है, और उसने दीदी को इतना सुना दिया कि ससुराल में जाती नहीं हो, ये नहीं है वो नहीं है, यहाँ क्या कर रही हो, इतने टाइम तक यहाँ रहती हो। मतलब बहुत दीदी को बुरा लगा। अब क्या करते हम, दीदी का तो मूड ऑफ हो गया, फिर हमने शॉपिंग की ही नहीं, हम तो खाली हाथ ही आ गए। मम्मी शीला चाची, अरे शीला की इतनी हिम्मत कैसे हो गई मेरी बेटी के बारे में बोलने की? और मेरी बेटी चाहे जिंदगी भर यहीं रहे, कुछ भी करे, उनको क्या मतलब है? घर वालों से ज्यादा तो बाहर वालों की बोझ बन जाती हैं लड़कियां। अरे बेचारी लड़की जाए तो जाए कहाँ, मायके वाले भी अपने दरवाजे बंद कर लेंगे, जब तो मर जाती हैं बेटियां। मायके वाले भी नहीं पूछते हैं, ना ससुराल वाले पूछते हैं, तो क्या मरने के लिए छोड़ दूं मैं अपनी बेटी को? मम्मी मैंने मना किया था ना आपसे, जब ही नहीं जा रही थी मैं। मुझे पता है लोगों का, वो यही पूछेंगे, जान पूछ कर पूछेंगे कि तुम कब जाओगी बेटी, कब जाओगी बेटी। अब आप बताइए ना मम्मी, मुझे यहाँ पे रहना अच्छा लग रहा है? अरे मैं भी चाहती हूँ मैं अपने ससुराल में रहूँ। मुझे पता है ससुराल में इज्जत होती है एक औरत की, मायके में इतने दिन तक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मम्मी जी जाऊँ तो जाऊँ कैसे मैं? आपको पता है ना कितने दिन से उन लोगों के फोन नहीं आए एक भी, मैं कैसे मुंह उठाकर चली जाऊं? और मम्मी वो लोग मुझसे रिश्ता ही नहीं रखना चाहते, तो मैं क्या करूंगी वहां जाके? मैं क्या करूं? मम्मी आप लोग मुझे बता दीजिए, अगर आप लोग मुझे यहाँ पे भी नहीं रखना चाहते हो तो मैं चली जाऊंगी। मम्मी मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं अपने बच्चे को कैसे न कैसे खिला लूंगी कमा कर। बहू वैसे तो तेरी जबान कैची की तरह चलती है। अरे शीला चाची के सामने क्या हो गया, तुझे सांप सूंघ गया था क्या? उसके सामने क्यों नहीं बोली तू? मम्मी जी आपका ये समझ में नहीं आता मुझे, आप कभी तो बोलते हो कि मेरी बहू तो मुंह फट है, कुछ भी बोल देती है। हाँ, और इतनी बड़ी शीला चाची के सामने मैं कैसे बोल देती? मम्मी जी क्या बोलती मैं बताइए? अब वैसे भी गलत क्या बोल रही है, वो सही बोल रही है। दीदी कब से यहीं पड़ी है। बहू अरे घर के लोग ही ऐसे बोलने लग गए तो बाहर वालों से क्या उम्मीद है मुझे? और तू ये ऐसे बोल रही है कि सही कह रही है शीला चाची? क्या सही कह रही है?
अरे तू उसका मुंह नहीं तोड़ सकती थी, बल्कि तू तो हमारे सामने उसकी तरफदारी कर रही है। क्या हो गया तुझे बता, तुझे भी दिक्कत हो रही है क्या मेरी बेटी से? अरे मैंने जवाब नहीं दिया? कल सुशीला कितनी बार पूछ रही थी कब जाएगी आपकी बेटी, कब जाएगी आपकी बेटी। मैंने उसको बोल दिया मेरी बेटी है, नहीं जाएगी। तुमको क्या दिक्कत हो रही है? तो देख लेना, आगे कभी भी नहीं पूछेगी वो मुझसे कि तुम्हारी बेटी कब जाएगी। ऐसे जवाब देना चाहिए तुझे, समझी? मम्मी जी एक बात बताइए, आपके मुंह के आगे कोई नहीं बोलेगा। अरे पीठ पीछे तो सब बोलते हैं कि कब जाएगी ये इस घर की बेटी है। 6-7 महीने हो गए यहीं पे है दीदी, क्या मतलब हुआ आप बताइए ना। अरे बोले तो बोले ना, मैं मेरी बेटी को मरने के लिए छोड़ दूं क्या वहाँ पे? तू बता, कल को तेरे साथ हम ऐसा यहाँ पे करेंगे तो तेरे मायके वाले क्या छोड़ देंगे तेरे को यहाँ पे? हैं? हम तेरे को खुश रखते हैं जब भी तो तेरे गांव वाले खुश है ना कि हमारी बेटी सुखी है। ये मैंने ठेका नहीं ले रखा समाज का, ठीक है? कौन मेरी बेटी के बारे में क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, मैं मेरी बेटी को कहीं नहीं भेजूंगी। मम्मी जी आप समझती क्यों नहीं है? अरे जो गलत है वो गलत है। अब शादी हो गई है तो ससुराल में रहना चाहिए ना। अगर मान लो ससुराल वालों की गलती है तो कम से कम दीदी की भी तो कोई गलती होगी ना। आपने बात की उनसे? ना तो आपने बात की ना उनका फोन आ रहा है, तो इसका मतलब तो यहीं बैठी रहेंगी ये हैं? अरे यहीं बैठा के रखना है तो शादी क्यों की थी मुझे ये बताइए। एक काम कीजिए, आप फटाफट दीदी का तलाक दिलवा दीजिए, सब कुछ किस्सा ही खत्म हो जाएगा। और दीदी आप सारे कर्म कांड तो आपके ही हैं। आप मुझे ये बताइए ना, आपने कभी अपने ससुराल वालों से बात की है? हैं? आप उनके फोन का तो रोना बार बार रो देते हो कि उनका फोन नहीं है, उनका फोन नहीं है। आपने फोन किया है कभी? हैं? पूरी ऐसी की तैसी करके रख रखी है पूरी जिंदगी की। अगर आपको नहीं जाना है ना तो तलाक ले लीजिए आप, फिर हम आपकी दूसरी शादी कर देंगे कहीं पे। आपके चक्कर में मैं अपने मायके नहीं जा पाती हूँ, समझे? कभी आपका जाप पा रहा है, कभी मुन्ना की तबीयत खराब है, कभी दीदी की तबीयत खराब है। अरे हमारा कोई मायका नहीं है क्या, आप बताइए ना। मैं आज तक नहीं बोली, भरी पड़ी हूँ मैं अंदर तक, समझ गए ना? क्या क्या बोलूँ आप लोगों के सामने? शर्म तो आपको है नहीं, बस घर की बेटी दिखती है, बहू नहीं दिखती है आपको। चुप हो जा बहू, बहुत देर हो गई है तुझे। हैं? क्या क्या सुनाएगी तू मेरी बेटी से? चुप हो जा अभी के अभी। मम्मी जी आज चुप होने का टाइम नहीं है, आज तो बोलने का टाइम है। आज मुझे मौका मिला है बोलने का। इतने दिन से चुप थी ना, क्या ही मिल गया मुझे? आप ये बताइए ना क्या करना है आपको दीदी का? यहीं बैठा के रखना है तो बता दीजिए। अरे भेजते क्यों नहीं है? सुलह करिए ना, ऐसे काम थोड़ी चल जाएगा। पूरी जिंदगी ऐसी निकालोगी क्या यहाँ पे? हमारी छाती पे मूंग दलवाओगी क्या? आप बताइए। बस कर बहू, बहुत हो गया है। अरे मैं सोच रही हूँ कब से कि मानी जाए, लेकिन तू तो मान ही नहीं रही है। क्या सोच रखा है तूने और क्या चाहती है तू? अपनी ननद के लिए तू ऐसे बातें करेगी? तू इस घर की महारानी नहीं है, समझ गई? ये बोले जा रही है कैसी की तरह जबान चल रही है तेरी। तुझे ये समझ में नहीं आता ननद से ऐसे बात करते हैं? हैं? तू है क्या घर की मालकिन? घर की मालकिन मैं हूँ, जो चाहूंगी ना वो करूंगी मैं, समझ गई ना तू? मम्मी जी ये क्या मतलब हुआ है? शादी करने के बाद भी मायके में ही पड़ी रहेगी बेटी, ये बात सही है क्या? कल को मैं मेरे मायके चली जाऊंगी, आप सहन कर लोगे? हैं? आप यही तो बोलोगे कि हमारी बहू यहाँ पे आनी चाहिए ना, तो वो बोलते ना ये पहल कर रही हैं। आप ये बताइए ना, आपका बेटा किस किस का खर्चा उठाएगा? आप लोगों का उठा रहा है, मेरा उठा रहा है, इनका भी उठा रहा है, कल को इनके बच्चा भी हो गया है, कल को बच्चे को पढ़ाएंगे भी यहीं पे, सब कुछ यहीं पे करेंगे। हैं? हमारे पैसे पेड़ पे उग रहे हैं क्या मम्मी जी? आप बताइए ना। बहू इतना गंदा तो है ना बाहर की कोई औरत भी नहीं सोचती होगी, और तू मेरे सामने इतनी गंदी बातें बोल रही है। अरे मेरी बेटी फिर क्या बीत रही होगी? देख मेरी बेटी की तरफ एक बार। अरे वो बहुत दुखी है, ऐसा दुख भगवान किसी की जिंदगी में ना आए। आज मेरी बेटी इतनी दुखी हो गई है। तू सगी भाभी है उसकी, कोई बाहर वाली नहीं है, और भाभी तो माँ के समान होती है ना। अरे बहू तूने एक बार भी ये नहीं सोचा ननद तेरी अपनी ही तो है, किसी और की तो नहीं है, लेकिन फिर भी तू उसके बारे में इतना गलत सोचती है। मुझे तो आज पता चला तेरे पेट में इतना काला भरा हुआ है। अरे तुझे शर्म नहीं आ रही मेरी बेटी के बारे में ये सब बातें बोलते हुए? मम्मी जी मैं आपसे लड़ नहीं रही हूँ, आपकी आंखें खोल रही हूँ। अरे ऐसे बेटी को बैठाना नहीं चाहिए, समझे? और आपने तो अपनी बेटी को बिल्कुल अपनी गोद में बैठाने को हो रही है। अरे उसका घर बसने देंगी कि नहीं आप, मुझे ये बताइए। भाभी जी बस करिए, बस मम्मी बस करो, मत लड़ो मेरे लिए। अरे मैं भाभी आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, आप एक बात बताइए ना, आपको कितना अच्छा ससुराल मिला है, भाई कितने अच्छे हैं और मम्मी कितनी अच्छी है, पापा कितने अच्छे हैं, सब आपको पलकों पर रखते हैं। और आप बताइए ना, उन लोगों ने एक बार भी मेरे पास फोन किया है क्या? मैं कैसे जाऊँ भाभी, आप बताइए ना। आप तो मेरी भाभी है, मेरी सगी है, अगर आप ही मुझे ऐसे बोलने लग गई तो मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी मैं? दीदी मुझे पता है
आपको मेरी बातें बहुत बुरी लग रही हैं, लेकिन मैं सही कह रही हूँ। एक बेटी है ना, अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है, मायके में तो बस थोड़े दिन आए और फिर चली जाए। ठीक है, अगर आपको मैं बुरी लग रही हूँ ना तो बुरी सही, लेकिन आपको अपने ससुराल वालों से बात करनी चाहिए, अपना घर बसाना चाहिए। और मम्मी जी, रही बात मम्मी जी की, मम्मी जी तो अपनी बेटी को छोड़ना ही नहीं चाहती। आप मम्मी जी को समझाइए कि मुझे जाने दे ससुराल। कोई बात नहीं, उन्होंने फ़ोन नहीं किया तो आप फ़ोन कर लीजिए, छोटे नहीं हो जाओगे आप। और मैं तो आपको यही कहूँगी कि है ना, हमसे खर्चा नहीं उठाया जाता, बस अपने खर्चे अपने आप उठाइए, आप जाइए यहाँ से। ए महारानी, इधर सुन मेरी बात। कहाँ चली जा रही है मेरी बेटी को इतनी बातें सुना के? इधर दे, मैं तेरे को बताती हूँ क्या है क्या नहीं है। हाँ बोलिए मम्मी जी, क्या बात हो गई अब? तुझे पता है तू इसकी घर की मालकिन है क्या? है, जिस घर पे तू खड़ी है ना वो घर मेरा है, समझी? जहाँ पे तू आ रही है ना शादी करके, वो मेरा घर है, ना कि तेरे बाप का घर है, समझी ना? और मेरी बेटी को सुनाने वाली तू कौन होती है? कैसे सुनाएगी तू मेरी बेटी को? मैं जिंदगी भर मेरी बेटी को यहीं रखूंगी। अब तो मैं मेरी बेटी के सारी प्रॉपर्टी नाम करूंगी, ठीक है ना? माना कि मम्मी जी घर आपका है, हैं? एक बात बताइए, कमाता कौन है? आपके बेटे कमा रहे हैं ना, मेरा पति कमा रहा है ना, उसकी कमाई तो जा रही है, हैं? ये बताइए ना, मैं कैसे घर चलाऊंगी? मम्मी प्लीज रहने दीजिए ना, मत कीजिए लड़ाई, छोड़िए ना मम्मी। तेरा पति है? अरे वो मेरा बेटा भी लगता होगा, इसका भाई भी लगता होगा, तेरा अकेली का पति है बस, और कुछ नहीं है वो, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ठीक है, तो आज से मैंने फैसला कर लिया है, प्रॉपर्टी का आधा आधा हिस्सा होगा, आधा मेरी बेटी का आधा मेरे बेटे का। मैं भेदभाव नहीं करूंगी बेटा बेटी में, ठीक है? अब तू खुश रह आराम से, मेरी बेटी तेरे को कभी भी नहीं सेध देगी, खुश है ना? जा भी यहाँ से। अरे बहू मुझे ये बता, अगर मेरा बेटा तुझे मायके छोड़ आएगा तो तू बता तेरे ऊपर क्या बीतेगी, तू क्या कर लेगी? तू जबरदस्ती आ जाएगी यहाँ पे, हैं? और तू सोच रही है ना कि मेरा बेटा तेरे पल्ले के बंध रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बेटा बहुत समझदार है, ठीक है ना? दामाद जी में तो अक्ल नहीं है, वो अपनी माँ और अपनी बहन के सिखाए में चल रहे हैं, ठीक है? और बहू मेरी बेटी को जी लेने दे, मैं तेरे को कह रही हूँ, ठीक है ना? मेरी बेटी के ऊपर जबरदस्ती कोई भी काम मत कर तू ऐसा। और उसको गलत, जो तूने आज गलत बोला है ना मेरी बेटी से, वो इसके चुभ रहे हैं अच्छे से, समझ गई? अरे पागल है तू तो इसकी सगी भाभी है, तू तो कम से कम अच्छे से रह ले। मैं भी चाहती हूँ मेरी बेटी का घर बस जाए, लेकिन करूँ तो करूँ क्या? मरने के लिए मैं मेरी बेटी को छोड़ नहीं सकती। क्यों छोड़ूं मैं मेरी बेटी को मरने के लिए? जब भी तो बेटियां मर जाती हैं। अरे वो अपनी जान दे देगी तो ठीक रहेगा क्या तुम्हारे लिए? एक नन्ही सी जान उसके पीछे है, और मैं भी अपने दरवाजे बंद कर लूंगी तो मेरी बेटी कहाँ जाएगी? बहू मेरी बेटी को जी लेने दे, मैं सच बता रही हूँ तेरे को, मजबूर मत कर मुझे, नहीं तो बंटवारा करना मुझे भी आता है अच्छे से। पूनम तू क्यों रो रही है बेटा? तू क्यों अपने आप को कमजोर समझ रही है? हैं? तेरी माँ है तेरे साथ, और बेटा अगर तेरे ससुराल वालों ने जिंदगी भर तेरे को नहीं पूछा ना तो चिंता मत कर, तेरी माँ इतना करके जाएगी, तू अपने बच्चे को पाल सकती है आराम से। चल बेटा, और फालतू लोगों की बातें मत सुना कर यहाँ पे। अरे मम्मी जी ने तो आज प्रॉपर्टी तक की बात कर डाली, कभी सच में ही प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा ना कर दे मम्मी जी। अभी मुझे तो कुछ सोचना पड़ेगा, चलो कभी सारी प्रॉपर्टी हाथ से ही चली जाए, कुछ ना कुछ अब करना पड़ेगा मुझे। दीदी सुनिए ना। हाँ भाभी बोलिए, क्या हुआ? दीदी मैंने है ना आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ निकाल दी है, और हरी हरी साड़ी भी निकाल दी है, बहुत सुंदर साड़ी है दीदी, आप है ना सावन पे वही पहन लेना, ठीक है ना? आज क्या हो गया इनको? नहीं नहीं भाभी, मुझे तो जाना ही नहीं है कहीं पे, आप जाइए भाभी, आप पहन लीजिए, आपके ऊपर और अच्छी लगेगी हरी साड़ी। वैसे भी भाभी मुझे कहीं जाना तो है नहीं, मैं मुन्ना के पास रह जाऊंगी, आप मम्मी को ले जाइए और आप जाइए प्लीज़। दीदी एक बात और है, प्लीज़ दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ना कल ऐसे ही गुस्से गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल दिया, लेकिन मैं आपको गलत तो नहीं बोल रही थी ना, मैं तो सोच रही हूँ कि आप अपना घर बसा लो और आप अपने घर चली जाओ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और दीदी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, कल की बातों को ना दिल पे मत लेना आप। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं क्यों दिल पे लेने लग गई? ठीक है, आपने जो कहा होगा मेरे भले के लिए ही तो बोला होगा ना, कोई बात नहीं। ठीक है दीदी, अगर आपको कोई भी ज़रूरत हो ना और मुन्ना को रखना हो थोड़ी देर तो मैं रख लूँगी, कोई बात नहीं है, आप आराम से रेस्ट कीजिए दीदी, ओके? हाँ हाँ ठीक है भाभी। भाभी में इतना चेंजमेंट कैसे आ गया? वैसे एक बात तो भाभी की मेरे को बिल्कुल ठीक लगी कि मैंने भी अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की, और ना ही मैंने आज तक फ़ोन किया कि
कम से कम इसके पापा को तो फ़ोन करती मैं कि मुझसे क्या गलती हो गई ऐसी जो आपने मुझे छोड़ दिया। मुझे एक बार तो बात करनी चाहिए थी। जब मैंने उनके साथ शादी की है, मान लिया, चलो क्या पता उनकी माँ ने और बहन ने क्या उनके कान भरे हैं जो वो मेरे पास फ़ोन नहीं करते। चलो मैं आज बात कर ही लेती हूँ एक बार। हेलो हेलो। हाँ पूनम, कैसे याद किया तुमने आज मुझे? बताओ, इतने दिनों में याद आई तुम्हें मेरी? क्या कर रही हो? और मेरा बेटा कैसा है पूनम? आज याद आई आपको अपने बेटे की, और वो भी मैंने फोन किया जब? ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे जो आप लोग मुझसे बात नहीं करते? ना मम्मी जी फोन करती है, ना आप फोन करते हो, ना दीदी ने एक बार भी फोन किया मेरे पास। आप बताइए ना, क्यों नहीं किया आपने फोन मेरे पास? क्या बात हो गई ऐसी? कौन सी गलती हो गई? पूनम, तुम ही तो बोल के गई हो मम्मी से कि मुझे इस घर में दोबारा नहीं आना और मुझे कभी भी फोन मत करना, मुझे परेशान मत करना। इसीलिए मैंने तुम्हारे पास कभी भी फोन नहीं किया। मैं जबरदस्ती का रिश्ता नहीं रखना चाहता, और मुझे लगा जब मेरी पूनम मेरे साथ खुश नहीं है तो फिर मैं क्या ही फायदा फोन करने का। मैंने सोचा था कि तुम जरूर फोन करोगी, लेकिन 6-7 महीने निकल गए, तुमने एक बार भी मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा। मैं भी यही सोच रहा हूँ मुझसे कौन सी गलती हो गई ऐसी। और पूनम, क्या बात हो गई? क्यों नहीं रहना चाहती तुम मेरे साथ? क्या मैं नहीं आना चाहती थी? ये क्या बोल रहे हो आप? मैंने तो कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं मुन्ना की कसम खा रही हूँ, मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। मैं तो दीदी ने और मम्मी ने मुझे ये बोला कि जाओ तुम अपने मायके रहो आराम से, और यहाँ पे तुम परेशान हो जाती हो, तुम्हारी बीमारी के मतलब बहुत हो जाती है, तुम अपने मायके चली जाओ। इसलिए मैं यहाँ पे आ गई, और मेरी कोई बात नहीं हुई है आपके बारे में। तो तुम सच कह रही हो पूनम? अरे तुम मुन्ना की कसम खा रही हो तो तुम सच ही कह रही होगी ना? और मम्मी ने और बहन ने ऐसा किया मेरे साथ, मेरी गृहस्थी उजाड़ने की कोशिश की? ठीक है, मैं आज घर पे जाके बात करता हूँ, ठीक है? और तुम टेंशन मत लो यार, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है। तुम्हारी कसम, मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। मुझसे तो यही कहा गया है कि तुम खुद घर छोड़ के गई हो। ठीक है, मैं आज बात करता हूँ, फिर मैं तुम्हें लेने ही आता हूँ, ठीक है ना? हे भगवान, ऐसे ऐसे लोग हैं। अरे क्या चाहती थी मम्मी जी और दीदी मुझसे? मेरे हस्बैंड से इतनी झूठ बोल दी। मैं उन बेचारों को हमेशा कोसती रहती कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया मेरे पति ने, लेकिन उनको तो कुछ पता ही नहीं। हे भगवान, कैसे कैसे लोग बने हैं। पूनम, क्या हो गया? इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है बेटा? क्या बात हो गई? मम्मी, मैंने आज राहुल जी से बात की है, पता है आपको? वो तो ये सोच रहे थे कि मैं घर छोड़ के आ गई हूँ, मैंने सबको छोड़ दिया है। मम्मी जी ने और दीदी ने मेरे बारे में झूठ बोला कि मैं उस घर को छोड़ के आ गई हूँ, कि मुझे नहीं रहना इन लोगों के पास, मुझे मेरे पति से कोई मतलब नहीं है। मतलब मम्मी, आप सोचिए ना, राहुल जी को तो कुछ भी नहीं पता इस बारे में। मम्मी, ऐसे ऐसे लोग क्यों हैं इस दुनिया में? अरे ऐसे कैसे कर सकती हैं वो? और ये सब क्यों किया उन्होंने? क्या बात हो गई ये? अरे मेरी बेटी इतने महीनों से परेशान थी ये सोच के कि उसका पति बेकार है। बेटा कोई बात नहीं, जो भगवान करता है ना वो अच्छा ही करता है, तू टेंशन मत ले। अब मेरे दामाद जी अपने आप संभाल लेंगे सब कुछ चीजें, तू टेंशन मत ले, तू आराम से रह। अब तो हमारी टेंशन खत्म ही हो गई है। अब जो करना है ना दामाद जी को करना है। हाँ मम्मी, भगवान करे बस अब सब कुछ ठीक हो जाए। मैं भी अपने ससुराल जाना चाहती हूँ, लेकिन बात का तो पता चले, बात क्या हुई है? वैसे मम्मी एक बात तो है, आप खर्चा बचाने में तो नंबर 1 है। कितनी चालाक है आप, और भाई भाभी के बीच में इतनी दूरियां करवा दी आपने, है ना? और मम्मी, इतना कंजूस होना ठीक नहीं है। आपने तो अपने सारे खर्चे बचा लिए, डिलीवरी तक खर्चे बचा लिए। अरे बेटा, रोज रोज तंग पा गई थी मैं तो, कभी डॉक्टर के इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। मेरे बेटे को तो बिल्कुल जोरू का गुलाम बना रखा था उसने। अब सही हुआ ना, 2 महीने का बेटा हो गया, अब बुला लेंगे। वैसे भी यहाँ काम करने में बड़ी दिक्कत आ रही है, अब काम वही संभालेगी। नहीं तो पता है क्या होता है, जापा भी निकलवाते और फिर बच्चे को लेके इधर उधर घूमती रहती, कभी बीमार हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो बेटा मैंने तो सही दिमाग लगाया। अब जो भी इनके बीच में दरार डालनी थी, जो भी करना था वो अपने आप होता है बाद में। अब मैं तो यही कह दूंगी बेटे को कि बहू झूठ बोल रही है। मैं क्यों कहूँगी कि मैं सच बोल रही हूँ कि वो सच बोल रही है ना? और मेरा बेटा है, मेरे ऊपर ही विश्वास करेगा।
क्योंकि मैंने पूछा था बेटे से, बहू भी फोन नहीं कर रही है बेटे के पास। अरे मम्मी कितनी चालाक हो आप, हे भगवान कितनी चालाक हो। सारे पैसे भी बच गए मम्मी आपके, और बहू भी घर आ जाएगी आपकी, है ना। मम्मी, मम्मी आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? अरे आप कैसी माँ हो? आप अपने ही बेटे की गृहस्थी खराब करवाना चाहती हो, और मैं ये सोचता रहा कि मेरी पत्नी खराब है, और आपने इतना गेम खेल दिया। मम्मी थोड़ी तो शर्म करते आप। ज्यादा मम्मी मम्मी करने की जरूरत नहीं है, समझा। जो किया ना मैंने तेरे लिए किया है। अरे तेरा खर्चा बचवा दिया मैंने, नहीं तो तेरे चक्कर घुमा रखे थे ना। कभी इधर जा रही थी, कभी उधर जा रही थी, पागल बना रखा था तू, समझा। तेरे लिए किया है, और तेरी माँ हूँ, तेरा बुरा नहीं चाहूंगी कभी भी, समझा ना। अरे माँ, किस खर्चे की बात कर रहे हो आप? हैं? बीमारी में तो जाएगी ना डॉक्टर के। और रही बात बच्चे की, मैंने 2 महीने का हो गया मेरा बेटा, मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी आपकी वजह से। हैं? सारा उसका मेरी आंखों के सामने होता सब कुछ, लेकिन आपकी वजह से मैंने अपने बच्चे को नहीं देखा। आपको इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है? माँ, आपकी वजह से मैं मेरे बच्चे को नहीं देख पाया, ना मेरी बीवी से बात कर पाया। माँ, आपको फिर भी तरस नहीं आ रहा है बिल्कुल भी? आपने अपने पोते को गोदी में नहीं लिया अब तक, और आपकी आत्मा है कैसी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही है। हैं? और पूजा, तू भी ऐसी हो गई है? तुझे भी दया नहीं आई? या तुझे अपने भतीजे की याद नहीं आई आज तक? तूने एक बार भी नहीं सोचा कि छोटा सा बच्चा, मतलब तुम लोगों ने एक बचत करने के चक्कर में तुमने अपने घर के वारिस को ऐसे छोड़ रखा है। मम्मी मैं लेने जा रहा हूँ अब, ठीक है ना? हाँ तो ले आ, इसमें इतना लेक्चर देने की कौन सी बात है। लेके तो आनी थी वो, बस मैंने सोचा छोटा बच्चा है, बढ़िया है, उसकी माँ संभाल लेगी आराम से, क्या दिक्कत हो गई है। और तेरे तो यही रहते हैं बस कि मैंने मेरा बच्चा नहीं देखा, बच्चा नहीं देखा। देख लेगा बच्चा, कहीं जा रहा है क्या भाग के, यहीं आएगा। और हाँ, मैं पूनम को यहाँ नहीं लेके आऊंगा, मैं अपने आप अपना फ्लैट ले लूंगा, मैं वहीं पे रहूंगा। आप लोगों के साथ मुझे नहीं रहना। आप मेरी बीवी को मतलब ऐसे समझते हैं कि बस उसके खर्चा ना लग जाए। अरे मैं किसके लिए कमा रहा हूँ? मेरे बीवी बच्चों के लिए तो कमा रहा हूँ ना। मैंने तो आपको भी कभी मना नहीं किया पैसों के लिए। सारे पैसे मैं आपके पास रखता हूँ, फिर भी आपने ये सब किया मेरे साथ। बस माँ, मैंने सोच लिया है, मैं अपनी बीवी को अलग ही रखूंगा अब, ठीक है? क्या तू उसके लिए अपनी बहन और अपनी माँ को छोड़ देगा? तुझे शर्म नहीं आ रही ना बिल्कुल भी? क्या बोल रहा है तू? इधर देख मेरी तरफ, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? माँ, जब आपको ही शर्म नहीं आई तो मुझे शर्म क्यों आएगी? ठीक है माँ, अब मुझसे आप बहस मत कीजिए, मैं जा रहा हूँ बस। माँ क्या करेंगे, भाई तो अलग रखेगा। क्या करें माँ, हमने बहुत गलत किया वैसे तो भाभी के साथ, सच में मुझे भी बुरा लग रहा है। हाँ जा, तू भी तेरी भाभी के साथ ही रह ले, दिमाग खराब कर रखा है सब लोगों ने। आपको पता है दीदी को ना जीजा जी लेने आ रहे हैं, कितनी खुशी की बात है ना, उनका भी घर बच जाएगा। हाँ, सच में इस बात को सुन के तो ना मेरा दिल खुश हो गया कि वो अपना घर बसाएगी। चलो अच्छी बात है, उसके ससुराल वालों ने कुछ तो सोचा ना, अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा उसके साथ। अरे जिया जी नमस्ते, कैसे हो जिया जी? आओ बैठो। गौरव जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी माँ और मेरी बहन की वजह से है ना आपकी बहन को बहुत दुख देखना पड़ा। इस बात का मुझे बहुत दुख है, प्लीज मुझे माफ कर देना। अरे बेटा कोई बात नहीं, इसमें तुम क्यों बुरा मान रहे हो? सब कुछ सही हो गया, मेरे लिए वही बहुत अच्छी बात है। मेरी बेटी ससुराल से आ रही है, इससे खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती। आप इतना शर्म महसूस मत कीजिए, सब कुछ अच्छा हो गया अब तो। मम्मी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, और बताओ घर पे सब ठीक है क्या? जी मम्मी जी, सब ठीक है। आप सब बैठिए, मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ, ठीक है? और दीदी को भी तैयार कर देती हूँ। चलो ठीक है बेटा, तुम दोनों बैठो, मैं भी आती हूँ। ये लो राहुल बेटा, अपने बेटे को तो देख लो। हाँ मम्मी जी, दीजिए ना, मैं भी मेरे बेटे को देखना चाहता हूँ। सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा मुझे माफ कर देना, तेरी दादी और तेरी बुआ जी की वजह से सब खराब हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो मेरा बेटा मेरे पास है ना। चलो ठीक है, आप चलते हैं अपने घर, है ना? पूनम, मैंने सारा सामान गाड़ी में रख दिया है, बाकी कोई सामान रह तो नहीं गया ना? नहीं नहीं, सब सामान दे दिया था मैंने। चल बेटा, खुशी खुशी तेरे ससुराल जा, ठीक है? और अच्छे से रहना, बहुत प्यार से रहना।
और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना तुम सबके बीच में, वो सब दूर कर लेना, ठीक है बेटा। और कोई भी दिक्कत हो ना तो तुम्हारा परिवार यहाँ खड़ा है, ठीक है ना। कभी भी हिचकिचाना मत, कुछ भी होने के बाद तुम मुझसे बोल सकती है, ठीक है बेटा। चलो खुशी खुशी जाओ, लेट हो रहे हो। जी मम्मी जी, ठीक है।